सोनी टीवी के शो पुरुष लोक अहिल्या बाई के एपिसोड में अहिल्या कहती है कि गंगोबा काका आज के बाद मैं दरबार नहीं आ सकूंगी। तो मल्हार राव अहिल्या को हैरानी से देखते हैं। फिर अहिल्या कहती है कि मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं दरबार तभी आऊंगी जब कोई बहुत जरूरी काम हो। ये सुनकर गौतमा बाई नाराज होकर चली जाती हैं। अहिल्या फिर से कहती है कि आज किसानों की हत्या का ये मुद्दा सुलझाना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने इसमें भाग लिया है, लेकिन आगे से मैं नहीं आ सकूंगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, माफी चाहती हूँ, कहकर अहिल्या उदास होकर दरवाजे की तरफ देखने लगती है। इधर धनाजी गुस्से में जा रहे होते हैं और खुद से कह रहे होते हैं अहिल्या को अपनी भूल बहुत भारी पड़ेगी। आज उसकी वजह से मल्हार सरकार को भी हम पे शक होने लगा है। जल्दी ही इसके लिए कुछ करना होगा। तभी दो सैनिक बात कर रहे होते हैं, सुनो, पालकी तैयार रखना, आज छोटी रानी साहिब को हनुमान गली जाना है। ये बात धनाजी सुन लेते हैं और उनके दिमाग में एक प्लान आता है। इधर अहिल्या और हरखूबाई शिवलिंग मंदिर में बैठे होते हैं। अहिल्या हरखूबाई से कहती है कि जब से मैंने शिवलिंग पर रखा फूल लेकर वचन देने से इनकार किया है, तब से सासूबाई मुझसे बहुत नाराज हैं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रही हैं। मुझे लगा गंगोबा काका जी से ये बात सुनकर उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। मैं सच में अब दरबार नहीं जाऊंगी, मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं। इस पर हरखूबाई सांत्वना देते हुए कहती हैं, इतनी जल्दी ये सब नहीं होगा अहिल्या, थोड़ा सब्र रखो, अक्का साहब को थोड़ा सा वक्त दो, सब सही हो जाएगा। तभी गौतमा बाई आती हैं और कहती हैं, हरखूबाई साहब, कल बहुत सारा काम है। बड़ी सरकार के पैतृक गांव में गरीबों को कपड़े भेजे जाते हैं, मंदिरों में चढ़ावा भेजा जाता है, कम से कम 200 लोगों का काम होता है। कल बहुत सारा काम होगा। आप यहाँ पर हैं इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि किसी और पर भरोसा करके मैं धोखा नहीं खाना चाहती। अहिल्या कहती है, सासूबाई आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कर दूंगी। इस पर गौतमा बाई हरखूबाई से कहती हैं, हरखूबाई साहब, ये सब काम मैंने आपको कहा है, अगर आपसे भी नहीं होगा तो आप बता दीजिए, मैं किसी और से कह दूंगी। तो हरखूबाई कहती हैं कि नहीं, हो जाएगा। इसके बाद गौतमा बाई चली जाती हैं। रास्ते में गौतमा बाई वो सब सोच रही होती हैं जब अहिल्या फूल लेकर वचन लेने से इनकार कर देती है। अहिल्या हरखूबाई से कहती है कि सासूबाई ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं की, मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया, लगता है बहुत ज्यादा नाराज हैं। इधर धनाजी अहिल्या को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक आदमी और एक औरत से मिलते हैं। दूसरी तरफ अहिल्या और हरखूबाई पूजा में शामिल होने के लिए पालकी में बैठने जाती हैं। तभी तुकोजी आते हैं और अहिल्या से कहते हैं कि इसे एक बार देख लो अहिल्या, ये किसानों से लगान वसूल करने वाले उन 8 लोगों के चित्र हैं। तो अहिल्या कहती है कि ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं, बाबा साहब को दिखाइए, मामले की जानकारी और जांच तो उन्हें ही करनी है। तो इस पर तुकोजी कहते हैं कि उन्हें दिखाया था, पर उनका कहना है कि शुरुआत से इस मामले की जांच अहिल्या कर रही है, तो ये तस्वीर उसे ही दिखाया जाए, क्योंकि चित्रकार बुलाने की योजना भी तुमने ही बताई थी। इस पर हरखूबाई कहती हैं, बड़ी सरकार ने छोटी उम्र में ही तुम्हारे अंदर एक कुशल रानी को देख लिया था। तुम परिस्थितियों से बचने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन बड़े सरकार उस रानी को कहीं गुम नहीं होने देंगे, क्योंकि मालवा और मालवा की प्रजा का हित इसी में है कि उस रानी का अस्तित्व बना रहे। अहिल्या तुकोजी से वो तस्वीर ले लेती है और उसे ध्यान से देखती है। इसके बाद देते हुए कहती है कि अगर इनमें से एक भी मिल जाता है तो किसानों की हत्या और लगान की गुत्थी सुलझ जाएगी। इधर धनाजी उस औरत से कहते हैं, कमला, ये काम तुम्हें ही करना है, हम में से कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। अहिल्या को तुम पर शक भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी। वो औरत कहती है कि जी सरकार। इसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। लगान वसूल करने वाले जिन 8 आदमियों को धनाजी ने मालवा छोड़ देने के लिए कहा था, उनमें से एक आदमी छिपा होता है और धनाजी के जाने के बाद वो बाहर निकलता है और कहता है कि अच्छा हुआ धनाजी सरकार ने देखा नहीं, साल भर में एक बार ये पूजा आता है, आज पूजा में शामिल हो जाऊं, परिवार वालों से मिल लूं, उसके बाद मालवा छोड़ दूंगा। इधर हरखूबाई और अहिल्या बाई दोनों पूजा में शामिल होने आते हैं। अहिल्या की सखी शारजा कहती है कि तुम आ गई अहिल्या। अहिल्या और हरखूबाई गाँव वालों को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, लेकिन अहिल्या के अभिवादन का गांव वाले कोई जवाब नहीं देते। ये देखकर अहिल्या बहुत दुखी होती है। तभी 2 आदमी बात करते हैं कि अच्छा खासा दिन जा रहा था, लेकिन पूजा में ये शामिल होकर हमारे मन बिगाड़ दिया। अहिल्या ये बातें सुन लेती है, उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद शारजा अहिल्या और हरखूबाई को बैठक पर बिठाती है, लेकिन जहाँ वो दोनों बैठते हैं सारे गाँव वाले उधर से दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये देखकर अहिल्या शारजा से कहती है कि रेनू की शादी को लेकर ये लोग मुझसे इतने नाराज हैं कि मेरे पास भी नहीं रहना चाहते, इन्हें मेरा पूजा में शामिल होना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो शारजा कहती है कि नहीं, सभी का मन ऐसा नहीं है, सभी तुमसे नाराज नहीं है, बस कुछ लोग ही हैं, बाकी सब ठीक हैं। मैं अभी आती हूँ जलपान की व्यवस्था करके। शारजा जलपान की व्यवस्था करने चली जाती है। अहिल्या आसपास देख रही होती है, तभी उसे भीड़ में वो आदमी दिखाई देता है जिसका चित्र तुकोजी ने दिखाया था। तो अहिल्या अपने स्थान से उठकर उसे ढूंढने लगती है, लेकिन तभी बीच में कुछ लोग आ जाते हैं और वो आदमी चला जाता है। अहिल्या उसे चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन कोई नहीं मिलता। तभी गांव का एक आदमी कहता है कि ऐसे अचानक उठ के क्यों चली गई। तो दूसरा आदमी कहता है, ऐसे लोगों का धर्म कर्म में कोई मन नहीं लगता। फिर हरखूबाई अहिल्या के पास आती हैं और बोलती हैं कि अहिल्या तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो अहिल्या कहती है कि वो यहीं तो था, कहाँ चला गया।
तो हरखूबाई पूछती है कि कौन? तो अहिल्या कहता है कि वही जिन अवैध लगान वसूल करने वाले आदमियों का चित्र तुकोजी बाबूजी ने दिखाया था, उनमें से एक आदमी यहीं पर है। तो हरखूबाई कहती है कि हम गांव वाले से पूछते हैं, शायद वो बता दें। तो अहिल्या कहती है कि कैसे बताएंगे, न हमें उनका नाम पता मालूम है, ना ही वो चित्र हम साथ लाए हैं। फिर अहिल्या कहती है कि अच्छा चलो पूजा में शामिल होते हैं, साथ आए सैनिकों से कह देते हैं कि सब पर नजर रखे, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो हमें सूचित करे। वो दोनों पूजा में शामिल हो जाते हैं, लेकिन अहिल्या की नजर अब भी उस आदमी को ढूंढ रही होती है। वो आदमी बोरी के पीछे छिपा होता है और बाहर निकलकर कहता है कि अच्छा हुआ मैं जल्दी से छिप गया, नहीं तो रानी साहब देख लेती और मैं पकड़ा जाता। धनाजी सरकार ने सही कहा था, आज ही मुझे मालवा छोड़ देना चाहिए। इधर मल्हारराव दुखी मन से शिवलिंग मंदिर में बैठे होते हैं। तभी वहां से गौतमाबाई गुजरती हैं और उन्हें इस तरह उदास बैठा हुआ देखती हैं। गौतमाबाई उनके पास जाकर पूछती हैं कि आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? मल्हारराव कहते हैं बाड़े के अंदर बहुत घुटन हो रही थी, मन अशांत था, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। तो गौतमाबाई कहती हैं कि चलिए मैं आपको भोजन परोस देती हूँ। तो मल्हारराव जाने से इनकार कर देते हैं। गौतमाबाई भी वहीं बैठ जाती हैं और कहती हैं कि आज मैंने अहिल्या का विरोध किया, इस वजह से आप मुझसे नाराज हैं? तो मल्हारराव कहते हैं बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने मेरा या अहिल्या का विरोध किया, अगर इतनी होती तो मैं समझ सकता, लेकिन आपने अहिल्या को राज दरबार आने से रोका है, उसे प्रजा का हित, प्रजा का कल्याण करने से रोका है। कल इतिहास भी आपको इसके लिए माफ नहीं करेगा। तो गौतमाबाई कहती हैं कि आप अहिल्या को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसमें नया इतिहास रचने की या इतिहास बदलने की क्षमता है? वो हमारे बेटे खंडेराव की पत्नी है, हमारी सुनवाई है, उसे वही काम करने दीजिए जो उसके लिए ठीक है। इस पर मल्हारराव कहते हैं कि अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या अहिल्या एक साधारण औरत है? क्या उसमें चीजों को परखने समझने की क्षमता नहीं है? क्या हर समस्या को सुलझाने की क्षमता नहीं है? इस पर गौतमाबाई खामोश हो जाती हैं। इधर पूजा के बाद शारजा हरखूबाई और अहिल्या को कहती है कि चलिए प्रसाद वितरण करते हैं। तो हरखूबाई जाकर हाथ धोती हैं। अहिल्या उसी आदमी के बारे में सोच रही होती है। जब अहिल्या के हाथ धोने की बारी आती है तो वो औरत कमला कहती है, माफ कीजिए रानी साहब, पानी खत्म हो गया है, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। कमला पानी लेने जाती है और उसमें वो चीज मिला देती है जो उसे धनाजी ने मिलाने के लिए कहा था। इसके बाद वो उसी पानी से अहिल्या को हाथ धुलाती है। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।